हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो भाई मिट्टू का है बर्थडे और ब्लॉग अभी कंटिन्यू ही है। कल जो ब्लॉग शेयर किया था उससे आगे क्या क्या बना था, आज खाने में क्या क्या हमने बनाया था, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत तो आपने देख ही लिया, हाइलाइट्स कुछ ये मैंने शेयर किए। बाकी चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहले तो मैंने साफ़ सफाई का सारा कुछ निपटाने के बाद सीधा पहुंच गई थी किचन में। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल करके पहले चॉपिंग वगैरह, जैसे अदरक वगैरह, ये सारे काम करना स्टार्ट किए। और पतिदेव जब भी अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, तो इनको कोई होश नहीं होती कि हम यूट्यूबर्स भी हैं, तो मतलब थोड़ा सा आप कैप्चर कर लेते तो मेरे लिए भी सहूलियत हो जाती है। पर ऐसा ये भूल जाते हैं। तो चलिए, मैं अभी जहाँ से मैं एंटर हुई थी ना, तो वहीं से मैंने फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और ये है हींग। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि ये कौन सा, तो यहाँ पे ना लोकल वाला ही आता है ये इस तरह से पैकेट में। और सच में इतना ज़्यादा खुशबूदार होता है ना कि टच भी कर लेते हैं ना इस पैकेट को हम लोग, तो तब भी पूरा दिन भर हाथों से जो ना इसकी स्मेल है वो जाती नहीं है। इसको मतलब जब हमने ख़रीदा था उन्होंने ये बोला था कि इसको ना मिक्स कर लेना है अपने पानी के साथ और फिर स्टोर करके रख लेना है। तो डेली बस थोड़ा सा डाला और हो गया। हमने वैसा तो नहीं किया, क्योंकि देखिए पानी में आप किसी चीज़ को घोलोगे तो मे भी चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाए, इसलिए हम फिर बिल्कुल थोड़ा सा। तो क्योंकि यहाँ पे 3-4 सब्जियों के लिए ग्रेवी बनने वाली थी, इसलिए हमने उस हिसाब से ये डाला था। तब भी देखिए हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला था। इसके बाद फिर देखिए ये देखिए ऑयल में इन्होंने प्याज भूनने के लिए डाल दिया था। और थोड़े बहुत खड़े मसाले जैसे काली मिर्च हो गया, बड़ी इलायची हो गई, जीरा, ये सब डाले थे पहले, जैसे ऑयल में डालते हैं हम लोग रेगुलर सब्ज़ी बनाने के लिए। और बाकी फिर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया हमने, जैसा आपने देख ही लिया, छिल करके मिक्सी में पीस करके। और फिर ये हरी मिर्चें हैं, मतलब जो जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी ना उस हिसाब से ये डाल रहे थे। देखिए खाना बनाने वाला काम इन्हीं का है, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो गया है कि कितनी क्वान्टिटी में चीज़ें डलनी होती हैं। और बहुत टेस्टी भी ये बना लेते हैं, तो मैं बस इनकी हेल्प कराती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया मिक्सर जार में, वो अभी डाल दिया। हरी मिर्चें भी डाल दी थी साथ साथ में ही। और इस तरह से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी देखिए मसाले और कुछ नहीं डाले हैं, खड़े मसाले डाले थे ऑयल में, हींग डाला था। और बाकी प्याज जब अच्छी तरह से भून गया, उसके बाद ये अदरक लहसुन, इसको भी अब इसी तरह से पकने देंगे जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगेगी। और जैसा आपको पता ही है कि जेंट्स लोग काम तो करते हैं, मतलब सब्जी अगर बना रहे हैं तो फैला देते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सारे मसाले इन्होंने यहाँ से निकाल करके यहाँ जमा दिए थे, वो छिलके विलके, ये सब काम तो ये करने से रहे। तो मैंने फटाफट से इसको समेटती भी चली। और यहाँ पर देखिए ये चुकंदर लेकर के आए थे, इसको भी मिक्सर जार में लगभग 1 चुकंदर पीस लिया था और अब ये डाल दिया। आप सोचोगे कि लाल लाल हो गया, नहीं, अभी आप देखते जाइएगा, बहुत कमाल की ग्रेवी बनती है इस तरह से। अब इन्होंने ये पालक पालक मतलब इसको बॉईल नहीं किया था, कच्चा ही अच्छे से वॉश किया, काट करके मिक्सर जार में पीस करके वो भी ऐड कर दिया। और देख सकते हो आपकी ग्रेवी का कलर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पे मंडियाली धाम बनती है ना, तो उसमें भी इसी तरह का कलर आता है ग्रेवी में। चलिए, इसके बाद फिर जैसे ये रेडी हो गई, थोड़ी देर पकने दी, मतलब जब ऑयल इसके ऊपर तैरने लगा तब डाले ये मसाले। तो ये हल्दी डाली, और ये है देगी मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत तीखी होती है, और इससे क्या होता है कि कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो ये डाली कम से कम 3-4 चम्मचे, और उतना ही डाल दिया इन्होंने। ये मिक्स वाला मसाला होता है ये MDH वाला, तो वो वाला इन्होंने डाला, लगभग 4-5 चम्मच ये डाल दी। और ये फिर चना मसाला था थोड़ा सा ये इन्होंने फ्लेवर के लिए डाल दिया, वैसे क्योंकि चना ही नहीं है इसमें, मटर पनीर राजमा वगैरह बनने वाले हैं, लेकिन हाँ अच्छा फ्लेवर आता है तो ये डाल दिया। और बाकी अब डाल दिया साथ ही साथ यहाँ पे नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग। बाकी थोड़ा बहुत जब बॉईल करने के लिए डाला था तब भी डाला था, लेकिन ग्रेवी बन रही है इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उस हिसाब से फिर इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। और अब इसको भी पकने देंगे, मतलब इसका ना सारा मसाले जो कुछ भी हम डालते जा रहे हैं ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने दे रहे हैं, ताकि उसका कलर और फ्लेवर जो है ना अच्छे तरह से मतलब आए, बाहर आए। जैसे अभी पालक डाला ना तो कच्चा था, तो इसलिए थोड़ी देर पकना ज़रूरी है। और इतना अच्छा कलर आया था ना ग्रेवी में, आपको क्या ही बताऊं। मतलब कैमरा में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कैप्चर नहीं होती, क्योंकि भाप भी बन रही है जैसे धुआं धुआं तो उस वजह से नहीं अच्छे से नज़र आता। इनको आ गया था इंपॉर्टेंट कॉल, तो ये कॉल पे भी बात कर रहे हैं और टमाटर काट रहे हैं। बाकी ये देखिए, मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब जैसे मैं ना जहाँ से दिखा रही थी ना, तो उसी साइड को ये मतलब धुआं जैसा, स्मोक इसका जो होता है ना गरम गरम चीज़ का, तो वो आ जा रहा था। फिर इसके बाद देखिए अभी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो फिर आ गई है टमाटर की बारी। तो ये बस ग्राइंड करते जा रहे थे और
डालते जा रहे थे। अब इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि टमाटर की महक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, तो अच्छी तरह से इसको पकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चला हुआ है वंदना का मटर छिलने का, तड़का अंदर मैंने लगा दिया है और अभी मैं फ़ोन की लाइट बंद कर दो। ये फ़ोन की लाइट मैंने बंद कर दी तो तड़का इन्होंने बना दिया और इसके बाद अब बस मेरा काम रह गया है, मतलब मेरा काम था मटर छिलने का। तो अभी देखते हैं बोले ये मटर कितनी देरी में मैं छिल पाऊंगी। जब तक मैं फटाफट और दूसरा काम कर लेता हूँ मैं। और ये देख लो सामने धूप अच्छी खासी धूप लगी हुई है, हल्की हल्की गर्मी सी हो गई है। बाहर जो धूप में निकलते हैं मौसम काफ़ी अच्छा है और ये मेरा रास्ता भी काफ़ी अच्छा बन गया है। अभी आगे रह गया है, उसको भी देखते हैं। अभी आज या कल आएगा वो ठेकेदार और जेई, फिर उनसे करते हैं बात। तो मैं लगी थी फटाफट से मटर छिलने और यहाँ पर ये अपनी ग्रेवी तैयार कर रहे थे। मतलब बार बार उसको भी हिलाना डुलाना पड़ता है ना, ताकि मसाले नीचे ना लग जाएं। तो ये सब बन गया और उसके बाद फिर हमारे मेहमान आ गए थे, तो उनके लिए फिर मैं ये बना रही थी चाय। और इसी दौरान मैं मतलब रेडी होकर के भी आ गई थी, तो मतलब सारा कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। और ये हमेशा ये अपना काम कभी भी कैप्चर करते ही नहीं है। तो अभी चली हुई है तैयारी चली हुई है और ये हमारे सबसे पहले गेस्ट आ गए हैं। कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाए। मेहमानों से मिला रहे हो? कहाँ मिला रहे हो? यहाँ से मिलाओ ना, सामने से। ये है चाचा जी और ये है अपनी मासी। आपके लिए मैंने रखी चाय। और अभी सबसे पहले पहुंच जाते हैं, ठीक रहता है, गपशप ही मारते हैं क्योंकि कब पता क्या होता है, बड़े दिनों के बाद फंक्शन होता है तो फिर ठीक रहता है, गपशप मारते हैं। हाँ जी गपशप मारते हुए। तो मटर जो मैंने छिले थे, इन्होंने बोला कि ये कम है अभी और छिल, तो फिर हमने और छिले थे। और उसके बाद फिर ये आगे जी पनीर को काटने की बारी। हाँ, राजमा इन्होंने तैयार कर दिया, मतलब ग्रेवी बन गई थी ना, और उसी को फिर डिवाइड किया। मतलब आधी मटर पनीर के लिए रख दी और आधी राजमा के लिए रख दी। थोड़ी सी मैंने अपनी कड़ी के लिए ले ली थी इनसे, क्योंकि कड़ी बनाने की जिम्मेवारी मेरी ही थी और बाकी दाल भी इन्होंने खुद ही बनाई थी। तो हाँ, ये अपना काम मतलब कैप्चर अच्छे से करते नहीं हैं, भूल जाते हैं ये कि भाई हम यूट्यूबर भी हैं, लेकिन मैं नहीं भूलती। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने मटर को अच्छे से वॉश करके फिर यहाँ पे काट रही थी। और ये देखिए यहाँ पर मटर मतलब ग्रेवी में डाल दिए थे, पक गए हैं। फिर पनीर भी डाल दिए और इसके बाद चल पड़ा मेरी कड़ी बनाने का काम। और आज हमारे पास लस्सी नहीं थी, क्योंकि मुझे ना पतली वाली वो कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और क्योंकि छाछ नहीं थी तो फिर ये लेकर के आए थे दही। तो दही से ही फिर मैं क्या वैसे ही बनाते हैं पतली वाली। मेरा मतलब ये था कि भी सबको अच्छी लगेगी इस तरह से। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया। अभी मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी, फिर ये बिल्कुल भी गांठें वगैरह कुछ नहीं रह जाती। पहले मैं क्या इसमें मसाले डाल देती हूँ, तो मैंने मिक्स मसाला और थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड की। और ट्रस्ट मी, कड़ी ना जितनी आप सिंपल बनाते हो ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उतनी ही टेस्टी बनाने के चक्कर में फिर मैंने बिल्कुल उसी तरह से इसको सिंपल रखने की कोशिश की। बाकी आगे क्या होता है चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनसे मसाला जो लिया था ना, तो ये वही है। मैंने सोचा कि भाई चलो थोड़ा नया करते हैं। वैसे तो मैं हर बार थोड़ा सिंपल वे में ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार इनका मसाला भी बना करके देखते हैं, क्या पता कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आ जाए। तो बस फिर जो मैंने अभी दही को फेंटा था ना, तो बस वो डाल दिया मैंने यहाँ पे। और इसको लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि ये दही की कड़ी है ना, तो इसमें थोड़ा सा मतलब दही के देखो, ये बताता हूँ आपको क्या क्या बना हुआ है। ठहरो 1 मिनट में, जो इधर रखना है मैंने उठा के रख। तो ये 1 मिनट। हाँ, अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा लगने दे इसको, ऐसे दिखा दे पे ना। हाँ नहीं दिखा तो रही हूँ, फिर मैं उठाती भी चलूँगी ना, फिर बाद में गैस वो हो जाती है। ये धनिया डाल दिया मैंने ना इसके ऊपर, और थोड़ा सा चला लेते हैं। ये है दाल राजमा और उड़द वाली, ठीक है। अगला ये देखिए, ये है मटर पनीर, इसके ऊपर भी डाल देती हूँ धनिया। और राजमा अंदर पाइते रहे, अभी नहीं डाले, मतलब ऐसे इसको चला लेते हैं। और ये बन गया हमारा। वैसे बना तो इस बार ऐसा ही है सारा, जैसे वो शादियों में बनता है ना, मदरा नहीं, मतलब सारी चीज़ों की ग्रेवी उस तरह का कलर आया इस बार, है ना। और इसके बाद ये पीछे है कड़ी, क्योंकि ये दही की कड़ी है ना,
तो आपको लग रही होगी कि भाई कैसी है कैसी है, मतलब कि ना ये इन्होंने मेरे को डरा दिया, बोला कि दही कड़ी फट गई, फट जाती है ना तो बिल्कुल पानी अलग हो जाता है, बट ये दही का है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, इसको मैं बाद में नमक वगैरह चखेंगे। और यहाँ पे आ जाओ, ये राजमा, मेरे फेवरेट राजमा। और राजमा जो है ना इस बार गाढ़े गाढ़े राजमा बनाए हैं। तो धनिया भी यही तो नहीं बच गया था मेरे पास, चलो कोई ना, पर राजमा बने हैं बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त। चंडीगढ़ वाले 45 हाँ, के वो सामने 17 चंडीगढ़ और चावल 17 के हाँ, सामने 17 के सामने तो वो उस तरह के लग रहे हैं, मतलब आज तो ना हर कुछ ही लग रहा है मतलब। तो ये है, तो इस तरह से लगभग 1 घंटे में ही हमारा सारा खाना बन के रेडी हो चुका था। और ये तब पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास ये जो 4 बर्नर वाला चूल्हा है ना, तो मतलब सारी चीज़ों को आगे पीछे हम शिफ्ट करते जा रहे थे। और है भी काफ़ी खुला डुला, मतलब बड़ा है, जैसे आप देख ही रहे हो जो बर्तन हैं काफ़ी बड़े हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, मतलब कि ये आगे पीछे रखने में भी। तो खाना बन गया और फिर मैंने इसे यहाँ पे अरेंज कर दिया, यहाँ से ना सर्व करने में भी इजी हो जाएगा। और जो हमने किचन को इतना ज़्यादा फैला दिया है ना, तो इसको भी फिर मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई आए तो उसको देखने में भी अच्छा लगे। तो बस जी, खाना हमारा बन गया, बहुत ही टेस्टी बना था। बाकी आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी हाँ, डेकोरेशन और बाकी अपने मेहमानों के साथ आपको सबके साथ मिलाऊंगी, तो वो ब्लॉग फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।